नाभि पर, खुली आंखों से। राम, इसलिए रावण को दशानन कहा गया। दशानन, 10 कलाओं का ज्ञाता, 10 कलाओं का ज्ञाता थे रावण। खुली आंखों से नाभि पर रहते थे। राम को कहा गया कि 12 कला के अवतार है। इसके ऊपर आता है, मणिपुरा के ऊपर अनाहत चक्र। अनाहत, ये 12 दल का कमल है यहाँ पर। इसीलिए भगवान राम को कहा गया 12 कलाओं के अवतार। सुना होगा आप लोगों ने, 12 कलाओं के अवतार क्यों कहा गया? राम एक ऐसे योगी थे, महायोगी, खुली आंखों से अनाहत चक्र पे निवास करते थे। आंख खुली है, रहते यहाँ थे। इतने बड़े योगी थे। महान ऋषि परंपराओं का संरक्षण उन्हें प्राप्त था। गुरु वशिष्ठ जैसे, गुरु विश्वामित्र जैसे गुरुओं का सानिध्य उनको प्राप्त था। उनसे शिक्षा दीक्षा उन्होंने पाई। और आपको पता है भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर क्यों कहा जाता है? इससे ऊपर एक चक्र है यहाँ पर, इसे बोलते हैं विशुद्धि चक्र। ये जो विशुद्धि चक्र है, ये 16 दल का कमल है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को, क्योंकि वो खुली आंखों से यहाँ निवास करते थे, सबसे ऊपर, इसीलिए उन्हें 16 कलाओं का अवतार कहा जाता है। यानी जिन्हें काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार कुछ छू भी न गया हो, विशुद्धि। इसीलिए उन्हें 16 कलाओं का अवतार कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण को जो खुली आंखों से यहाँ रहते थे, सबसे ऊपर थे। राम से भी आगे एक अवतार। और हमारे कुछ महान लोगों ने जो ये धरती पे जिंदा हैं, उन्होंने उन्हें काम कला का अवतार बना दिया है भगवान श्री कृष्ण को। शर्म आनी चाहिए इनको। डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में। जो योगेश्वर है, जिसको काम, क्रोध, मद, लोभ कभी छू ना गया हो, उससे दिन भर ऐसा बता दिया कि दिन भर बस वो स्त्रियों के साथ रमण कर रहे हैं, गोपिकाओं के साथ दिन भर रमण कर रहे हैं। तुम्हें पता भी है कि गोपिकाएं कौन है? तुम 16,108 नारी कहते हो, और ये दरबार 16,108 नारी नहीं, 16,108 नाड़ी शरीर की। उनके स्वामी का नाम श्री कृष्ण है। जैसे पति को स्वामी कह दिया जाता है, तो भगवान श्री कृष्ण को क्या कहा गया? 16,108 नाड़ियों के स्वामी, जिनके नियंत्रण है नाड़ियों पर, एक एक नाड़ी पर। उनके शरीर की एक भी नाड़ी बगैर उनकी इच्छा के धड़क नहीं सकती थी। उनका नाम योगेश्वर श्री कृष्ण है। और आप उन्हें 16,108 नारियों का पति बताते हो? शर्म आनी चाहिए। इतना ही नहीं, ये भी लिख डाला सबके 10-10 लड़के, एक एक लड़की उत्पन्न हुई। हद है भाई। आगे पढ़ो तो आपके नीचे से पैर धरती खिसक जाएगी। एक ही काम था उनके पास। तो महाभारत तुमने लड़ी? इतने दैत्य मरवाए जीवन काल में, तुमने मरवाए थे। यही काम करते रहे बेचारे। आगे पढ़ो तो धन्य हो जाएगा आप। उस योगेश्वर को जिन्होंने इस देश को नहीं, पूरे विश्व को दिशा दी, वह ग्रंथ जिसकी कसमें अदालत में खाई जाती हैं हाथ रख के, उस ग्रंथ का नाम है गीता, श्रीमद् भागवत गीता। रामायण पे हाथ रख के कसम नहीं खाता कोई, श्रीमद् भागवत गीता पे रख के कसम खाता है। उस योगेश्वर कृष्ण के बारे में ऐसी ऐसी बातें, भद्दी भद्दी, दिन भर एक ही सूत्री कार्यक्रम।
8 वर्ष के श्री कृष्ण, 12 वर्ष की राधा, आप कह रहे हो दिन भर लिए पड़े रहते थे। अरे होश में हो भाई, होश की दवा खाओ। जब गोकुल छोड़ा श्री कृष्ण भगवान ने, तब उनकी उम्र 12 वर्ष थी। आप उन्हें काम कला का अवतार बता रहे हैं। अरे शर्म के मारे चुल्लू और पानी में डूब के नहीं मर जाओ। अपने भगवान के बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें करो, बच्चों को कुछ अच्छी शिक्षा मिले, बच्चों को उनका ज्ञान चक्षु खुले। चीज़ें लिखी गई हैं कोड में, जे जान ही तेई दे जनाई, बाकी मूर्ख बने रहो, इसलिए लिखा गया। बहुत विस्तार से बोलेंगे किसी दिन, इनकी धज्जी उड़ाएंगे जितने बदमाश हैं ये। मालूम होना चाहिए युवा पीढ़ी को कि हमारे भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर थे, योगी राज थे। उनसे बड़ा संसार में कोई योगेश्वर हुआ नहीं, योगी हुआ नहीं। वो योगेश्वर नहीं होते तो भगवान परशुराम ने अपना सुदर्शन चक्र उनको नहीं दिया होता। भगवान परशुराम उन अवतारों में से एक हैं जिनके ऊपर आरोप लगा देते लोग बैठ के, केवल ब्राह्मणवाद का, जो क्षत्रिय विरोधी थे, बस ऐसे बना दिया। अरे भैया कुछ तो बुद्धि लगा लो यार। आप उनकी बात कर रहे हो जिनको जाति का मतलब नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं, जिन्होंने मानव धर्म को ही श्रेष्ठ माना। भगवान भोलेनाथ के एकमात्र शिष्य जिनका नाम है भगवान परशुराम हैं, जिनका नाम है भगवान परशुराम। ऐसी सी बात है। तो अगर वो योगेश्वर नहीं होते श्री कृष्ण, तो भगवान परशुराम उन्हें सुदर्शन चक्र नहीं देते। सुदर्शन चक्र भगवान श्री कृष्ण को भगवान परशुराम ने ही प्रदान किया था, उन्हीं से मिला। कहाँ से जाति पात आ गई? किस ब्राह्मण को उन्होंने सुदर्शन चक्र दे दिया? भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन आप अपने आरोप लगाते समय वो तो क्षत्रिय विरोधी थे, वो जाति प्रथा विरोधी थे, ब्राह्मणवादी थे। जब अपना धनुष ले करके अब उन्होंने कहा कि हम तो तपस्या में जा रहे हैं, हमारा काम पूरा हो गया, तो कहा कि भगवान शंकर को उनके जो अस्त्र शस्त्र वापस कर दिए जाएं कि हम क्या करेंगे धनुष धनुष। तो देने गए तो भोलेनाथ ने कहा अरे भाई हम तो दे चुके हैं, हम दिया हुआ नहीं लेते, अब तुम ले जाओ, तुम्हें जहाँ देना लेना हो तुम करो। अच्छा, तो एक बार रावण को बंदी बना लिया था सहस्रबाहु ने, अपनी कैद में रखे था। तो भगवान परशुराम भगवान शंकर से मिलने गए तो उन्होंने कहा कि भाई तुम शिष्य तो हमारे हो, लेकिन तुमने दक्षिणा आज तक नहीं दी। बोले प्रभु आप आदेश करो दक्षिणा। तो बोले आधी दक्षिणा में आज दो, आधी। बोले आधी मतलब? बोले आधी आज और आधी बाद में। कि प्रभु दिया आदेश करो। तो बोले रावण जो है सहस्रबाहु जो राजा है उसकी कैद में है, उसे छुड़ा दो। और भगवान परशुराम की कौन से पुदीना काटे थे, किसी का जो झगड़ा था भाई। भगवान भोलेनाथ के कहने पे, महादेव के कहने पे उन्होंने जा कर के अकेले ही, वो तो 1 मैन आर्मी थे, अकेले ही आर्मी उनके बराबर कुछ था ही नहीं, मार काट के रावण को छुड़ा लाए, आज़ाद करा दिया। ये दुश्मनी सहस्रबाहु की और भगवान परशुराम की थी, जो उन्होंने, उनके परिवार ने उनके पिताश्री की हत्या करके गाय
का मामला बना करके और उनकी हत्या की, बदला लिया। वो कथा हम आपको सुना ही चुके हैं पहले कि भगवान परशुराम ने कभी भी एक भी क्षत्रिय की हत्या नहीं की। कर ही नहीं सकते। ये कथा फिर आपको हम सुनाएंगे कभी। आज बहुत समय हो जाएगा, नहीं ठंडी लग रही, गर्मी लग रही, हमें तो पता नहीं। हमको देख के गर्मी लग सकती है आपको। पता है, चलो 5 मिनट लगेंगे, सुनाई देते कथा भगवान परशुराम। भगवान परशुराम को जब पता लगा कि उनके पिताश्री की हत्या हो गई है ऋषि जमदग्नि की, तो आए। और जैसा कि आप सबको पता है, आप सब उस भोग से भोग के निकले हो, स्मृतियों से। वो तो महान ऋषि थे, तपस्वी थे भगवान परशुराम। उनसे बड़ा ऋषि तपस्वी हम तो किसी को आज तक मानते ही नहीं, धरती पैदा ही नहीं हुआ। उन्होंने सारे पिंडदान और जो पिता के मृत्यु के बाद पुत्र कर सकता है वो उन्होंने सारे विधि विधान से सारे वैदिक कार्यक्रम सब किए। पितृमुक्ति वगैरह के लिए सब कुछ किया जो भी कर सकते थे। अब ये तो नहीं कहा जा सकता उनको ज्ञान नहीं था, पूरा ज्ञान था, कर दिया। लेकिन पितृ की जो स्मृतियां थीं वो नहीं गईं, वो चिपक गईं, वो बनी रहीं। इसके ऊपर बड़े बड़े सीरियल बने हैं रामायण के। रामानंद सागर ने भी बनाया है, इस पे सीरियल बनाया है। वो स्मृतियां चिपक गई। पिता की स्मृति, बदला लेने की स्मृति, मृत्यु के समय की हम बोलते हैं ना कि पितृ की मृत्यु के समय की जो स्मृति है वो सबसे भारी होती है, बहुत मजबूत होती है। वो अगर रह गई तो फिर आपको वैसे ही नाचोगे जैसे स्मृति थी। तो जब जब वो स्मृति आगे आती थी बदला वाली उनके पिता की, तब तब वो सबको गाजर मूली की तरह काट के रख देते थे। उन्हें ही नहीं पता लगता था किसको काटा है। ऐसा 20 बार काटा है वो, धीरे धीरे। 21वीं बार जब फिर उठाया फरसा उन्होंने, वो स्मृति आगे आई तो भगवान परशुराम फिर बन गए ऋषि जमदग्नि। बेटा नीचे, पुत्र, पिता आगे, स्मृति, पितृ स्मृति। तो वो भाग के कुछ लोग जो है वंशी क्षत्रिय थे, वो जामवंत जी और हनुमान जी जहाँ पे इकट्ठा थे वहाँ पहुँचे। वो कहा हमें बचाओ, रक्षा करो, ये तो पता नहीं कहा है, सबको मारे काटे डाल रहे हैं, हम लोग कुछ किया भी नहीं, बचाओ। तो जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा भाई बचाना तो धर्म बनता है, तुम हनुमान जी बचाओ सबको। बोले ठीक है महाराज। तो हनुमान जी चले और परशुराम जी के पास पहुँचे। भैया काहे काटने के लिए फरसा निकाल लिया, 20 बार काट चुके, अभी फुर्सत नहीं मिली, फिर 21वीं बार, ये कब तक चलेगा? बोले चलते रहेगा। तो बोले नहीं युद्ध होगा। तो बोले हट जाओ नहीं तुम भी मर जाओगे इसी में। अब हनुमान जी अपना रूप बदल के थे, झगड़ा हुआ, खूब लड़ाई चली, खूब युद्ध चला घमासान। भगवान परशुराम जी का हनुमान जी का युद्ध 5 दिन लगातार चलता रहा। एक विष्णु अवतार और दूसरे रुद्र के अवतार, दोनों का युद्ध बराबर चलता रहा। आखिरी में हनुमान जी ने कहा यार तो मानने को ही नहीं तैयार है आदमी। तो उन्होंने अंतिम कोई अस्त्र चलाया और परशुराम जी बेहोश हो गए। तो उनको ले जाके पेड़ में बांध दिया और कहा जरा देखे तो क्या इसके अंदर है क्या, काहे कांटे डाल रहे हैं भाई सबको। तो जब अंदर जाके हनुमान जी ने देखा तो देखा कि उनके पिता की स्मृति, पितृ स्मृति पड़ी थी, बदले की भावना की। जब वो आती थी स्मृति एक काटने लगते। तो भगवान हनुमान जी जो है
बजरंगबली ऐसी कथा है कि पितृलोक गए, वहाँ से उनके पितरों को लाए, उनसे कहा भैया ये तुम्हारी जो स्मृति पड़ी पहले ये बटोरो, ये सबको कांटे डाल रहे हैं, ये तुम्हारी स्मृति कटवा रही सबको। तो उनके पितरों ने अपनी सारी स्मृतियाँ बटोरी और वहाँ से गए। तब भगवान परशुराम के 2 आंसू गिरे। अपने पिता की मृत्यु पर नहीं रोए थे, इसीलिए कहा जाता रोना जरूरी, स्मृतियाँ नष्ट हो जाएं। बच्चे को रुलाया जाता जब पैदा होता, क्यों रो जाए, जैसे दरबार में आपको रुलाया जाता है, आपको कहा जाता है ना अब आंसू गिरेंगे, तो आप जब संकल्प करते हो तो आंसू गिरते हैं आपके, खांसी आती है, डकारें आती हैं, हिचकी आती है, तो ये सब स्मृतियाँ नष्ट होती हैं। तो ऐसे ही जब बच्चा पैदा होता है तो उसको रुलाने की कोशिश करते हैं, रो जाए, जो बची खुची स्मृति इसके पिछले जन्म की हो वो भी निकल जाए, इसलिए रुलाया जाता है उसे। तो ऐसे ही भगवान परशुराम के 2 आंसू गिरे स्मृति के टपक के, तब वो स्मृति नष्ट हुई जो उनके पिता की स्मृति थी, बदला लेने की, हत्या के बदला लेने की। तब उनका बदला जो हत्या वाला कांड था 21वीं बार, तब उनका बंद हुआ। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि भगवान परशुराम ने कभी किसी की कोई हत्या नहीं की, और कोई ऋषि कभी किसी की कोई हत्या नहीं कर सकता, वो तो परम ऋषि थे। उसके बाद फिर उन्होंने जितने लोगों की हत्याएं की थी, जब उनको पता लगा कि हमने इतनी हत्याएं कर दी हैं, हनुमान जी ने बताया तुमने इतने लोग मार डाले, लाखों लोग मार डाले, तो उनको बड़ा दुख हुआ। तो उन्होंने जितने लोग मारे थे सबका पिंडदान किया, सबका श्राद्ध किया, सभी का, सबको मुक्ति दिलाई उन्होंने। ये भगवान परशुराम ने किया। तो गलत ढंग से प्रचार करके लोग अपनी रोटी सेकते हैं, वो रोटी सेकने से बाज आना चाहिए, जो वास्तविक मूल बात है उसको सामने लाना चाहिए सबके। तो वो भगवान परशुराम जिन्होंने कोई हत्या ही नहीं की किसी क्षत्रिय की, रावण से संबंध इतना था कि उसको छुड़ाया था उन्होंने, तो क्या हुआ, वो धनुष लेके रावण के पास पहुँचे। जब रावण के यहाँ गए तो उन्होंने देखा कि किसी एक ब्राह्मण का वो अपमान कर रहा था, तो उन्होंने धनुष उसको देने से इनकार कर दिया। तब वो राजा जनक के यहाँ गए, और फिर धनुष कहाँ गया, वो जनकपुरी में गया। तो भैया राजा जनक तो ब्राह्मण नहीं थे, तो धनुष काहे दिया। तो जो दुनिया भर की तमाम कथाएं गड्ढम सड्डम लोगों ने सुना रखी हैं, समाज को भ्रमित कर रखा है, इस भ्रम से बाहर निकलना है, ग्रंथों से बाहर निकलना है, यथार्थ में आना है, अनुभव में आना है, अनुभव में जीना है कि कोई ऋषि मुनि कभी किसी की कोई हत्या ही नहीं कर सकता। चींटी तो मर नहीं सकती पैर के नीचे, आदमी कहाँ से काट देगा वो। तो ऐसे भगवान परशुराम ने भगवान श्री कृष्ण को अपना सुदर्शन चक्र दिया। तब भगवान श्री कृष्ण जो जरासंध से के भय से वो भी पीड़ित रहते थे, भाई रिश्तेदार थे, जब वो चक्र मिला तो थोड़ा सुरक्षा हुई, तब वो सुदर्शन चक्रधारी कहलाए। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण के बारे में ऐसी अनर्गल बातें तमाम जो लोग कथा कहानी में बैठ करके ढोलक मंजीरा बजा के चोरी चकारी, उनको चोर सिद्ध करना, उनको लुच्चा सिद्ध करना, लड़कियों के पीछे दिन भर पड़े हैं, कपड़ा चुरा के भाई चढ़ गए ऊपर, लड़कियां नहा रही थी तो कपड़ा चुरा लिया ऊपर चढ़ गए, इस टाइप की हरकतों वाली बातें लिखना बताना। जब इतना लिख दिया था तो इतना लिख देने में ग्रंथ में कौन सा भैया बड़ा भारी पहाड़ टूट जाता कि हाँ राधा से शादी हो गई थी, लिख देते। तो जब राधा होती तब ना शादी होती। तो ऋषि मुनियों ने तो राधा नाम का एक कैरेक्टर पैदा किया अपने प्रतीक के रूप में, योग साधना के कुंडलिनी के प्रतीक के रूप में। इन लोगों ने उसको सही का समझ लिया। अब सही का समझ के पता नहीं क्या क्या कथा लिख डाली, भगवान मालिक है। तो हम तो इन सबसे कहेंगे भैया थोड़ी बुद्धि का इस्तेमाल करो, और हमारे आराध्य को उनकी जो उन्होंने किया जीवन काल में मानव जाति के लिए, जीवन भर अपना पूरा जीवन लगा दिया भगवान श्री कृष्ण ने,
उसका बखान करो। कि दुनिया भर की उठापटक और दुनिया भर की अपनी काम कलाएं उन पर मत थोपो। खुद के अंदर काम कलाएं हैं, दिन भर कामुकता में भरे हुए हैं, तो दिमाग में उनकी कामुकता चढ़ी तो कामुकता ही दिख रही उनको बाहर सामने वाले में, सब जगह इतने कामुक हैं। वो लिंग भैरवी पीछे ही नहीं छोड़ रही, लगी है पीछे लिंग भैरवी। हम छुड़ा देंगे पीछा लिंग भैरवी से। ये दरबार लिंग भैरवी से पीछा छुड़ाने में सक्षम है। तो आप सबका पीछा जो कि छूट चुका है लिंग भैरवी से, कुछ लोग हैं आज छूट जाएगा। अभी शुद्धि होगी, शुद्धि के बाद फिर सिद्धि होगी, उसके बाद फिर अगला कार्यक्रम तय होगा। तो चर्चा यहाँ पे विराम देते हैं कि तमाम प्रतीकात्मक बातों का आध्यात्मिक अर्थ है, उन शब्दों को आध्यात्मिक अर्थ में प्रयोग किया गया है। लोगों ने स्थूल में कहानियाँ बना ली, आध्यात्मिक में लिखा, और कुछ लोग आए उसको शब्दों में कहानी बना ली। एक तीसरे काका आए, उन्होंने सही मान के सब रख कर डाला, सही मान लिया, सब ऐसा ही था। तो ऐसा कुछ नहीं है। जब आध्यात्मिकता में आप उतरेंगे तमाम रहस्य खुलेंगे आपके सामने कि माँ महाकाली कौन है, माँ दुर्गा शक्ति कौन है, तो हनुमान कौन है, तो फिर शिव कौन है। तो ये बाद में सब खुलेगा जब आप धीरे धीरे चलते जाओगे एक एक कदम। रावण कौन है, तो राम कौन है, तो कृष्ण कौन है, तो शिव कौन है। अभी आप देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये कमल ही है, ये भी कमल है, ध्यान रखो, जिसे आप त्रिशूल कह रहे हो। ये दो दल का कमल है, बीच में अगल बगल दो दल हैं, पंखुड़ी, एक ये एक वो। यहाँ पर दो ही दल का कमल है, यहाँ 16 दल का कमल है, और जो आज्ञा चक्र है इसमें 2 दल का कमल है, एक इधर पंखुड़ी और एक इधर, तो 2 बीच में रहता ये कमल का। तो ये 2 दल का कमल यही त्रिशूल है, ये प्रतीक है कमल का। अब आप इसको कुछ और कहने लगो तो फिर कहने रहो, कहने से क्या जाता है, लेकिन यहाँ 2 दल का कमल है, इसलिए त्रिशूल है। शिव नेत्र है, तो उस शिव नेत्र के जहाँ पर कमल है उसको 2 दल का कमल है, तो त्रिशूल बताया आपको। अब पता लगे यही त्रिशूल है, किसी की पेल दिया पेट में। तो आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए ये कमल है, आप किसी और के लिए त्रिशूल हो सकता है, इतनी तो बात है। ये सहस्रार है, सहस्रार में सहस्रों दल का कमल है, यानी सारे कमल ऐसे हैं सीधे, ये वाला उल्टा कमल है, हजारों पंखुड़ियाँ उल्टी लटक रही हैं। चोटी इसीलिए रखते हैं कि वो कमल का दंड है। चोटी रखने का मतलब है कि ये पुष्प खिल गया है जिसका, वो चोटी रखने का अधिकारी। अभी हमारे नहीं लगी चोटी, अभी चोटी नहीं है भाई, तो नहीं खिला होगा, नहीं है। तो सहस्र दल का कमल, तो क्या करते थे ऋषि मुनि, जिनका जो ब्रह्मचारी हो, सॉरी ब्रह्म विचरण करते थे, वो ब्रह्मचारी कह लो उन्हें, चाहे उन्हें ब्रह्मवेत्ता कह लो, चाहे पार ब्रह्म परमेश्वर कह लो, जब वो इससे पार हो जाते थे सहस्रार से, इसको वेदना जान लेते थे, तो ब्रह्म में विचरण करने वाले हो जाते थे। तो इसलिए चोटी रखते थे वो, ये प्रतीक था कि ये ब्रह्म में विचरण करने वाले हैं, ये वो ब्राह्मण हैं, ये ब्राह्मण हैं, क्योंकि ये वेद चुके हैं आपके सहस्रार को। उनकी देखा देखी चेला चोटी रखने लगे, चेला के देखी देखी गृहस्थ रखने लगे। अब सभी चोटी बात है, सब ब्रह्मचारी हो गए, सभी ब्रह्मचारी हो गए, सब चोटी। तो एक संस्कृति में आ गया चोटी रखना हिंदुओं की, और कोई बात नहीं। कहीं ना कहीं से तो परंपरा चलती है ना, तो चली वहीं से।
तो ये सब एक अवधारणा है। जो आध्यात्मिक लोग हैं वो चीज़ों को, तत्ववेत्ता जो होते हैं, तत्व जब वो खोलते हैं, तोड़ते हैं, डिकोड करते हैं चीज़ों को, तो ऐसे हमारे कई जैनी मित्र हैं, जैन मित्र हैं हमारे कई, हम उनके परिवार में जाते रहते थे, तो उनके घर में फ़ोटो जरूर लगी रहती थी भगवान महावीर की। ये भगवान बुद्ध का भी आपने देखा होगा कभी फ़ोटो, कोई मूर्ति तो यहाँ पे देखा होगा, घुंघराले जैसे बाल देखा है, घुंघराले बाल बिल्कुल ऐसे भगवान महावीर को। तो अपने दोस्तों से हम पूछते थे कि भाई ये ऐसा क्यों बोले, उनके बाल घुंघराले थे। आज तक हमें कोई नहीं बता पाया कि बाल घुंघराले क्यों थे। ये बाल नहीं है, ये दिखाया गया है उस समय के पुराने लोगों ने। सहस्रदल कमल, जो उल्टी पंखुड़ियाँ लटक रही हैं, जूड़ा और उल्टा कमल, यानी सहस्रदल कमल इनके खिले हुए हैं, ये है। और वो बता रहे हैं नहीं घुंघराले बाल हैं, वही राधा की तरह है नहीं, फिर भी बता रहे हैं। तो वो ऐसे ही बना के कुंडली को कुछ का कुछ बताते हैं। तो आध्यात्मिक दृष्टि से जब विवेचन होगा, आपके साथ बैठेंगे कभी, को विधि से विवेचन होगा, खूब ढंग से होगा। तंत्र का अर्थ ही होता है विधि, उपाय, कोई मार्ग, व्यवस्था। तो तंत्र में सब कुछ उपलब्ध है, सब अनुभवगम्य है, सब अनुभव आप कर सकते हैं। पहली सीढ़ी आज आपकी है और आप इसमें प्रवेश कर रहे हैं। पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई। कभी इस पे आराम से प्रमाण के साथ बात करेंगे, तब आप सबको अच्छे से समझ में आए। अभी तो आज ये किया जाए।